टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेंसेस पास्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या क्या रूल्स हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस एंज प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट है ना, जो मतलब पास्ट में क्या होता है? एक्शन कंटिन्यू होता है। आई वॉज टीचिंग, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर राइटिंग ए लेटर। इसमें क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज या वर लग गया और उसके बाद ठीक है वर्क की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में क्या लग गया? आई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी, जो बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे। वी वर राइटिंग ए लेटर, ये हम एक पत्र लिख रहे थे। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें आएंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? जब दो एक्शन एक साथ होते हैं, पैरेलल एक्शन इन पास्ट। वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क, जब ये क्या कर रहा था? मतलब कि वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, मतलब कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या रखना है? दोनों को, अगर दोनों हमारे पास क्या है? पास्ट में है तो दोनों को पास्ट में रखना है। तो ये पहला वाला सेंटेंस गलत है। कैसे? वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, इन दोनों को क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस में ही रखना है। ठीक है, क्या रखना है? किस में रखना है? अपने पास्ट कंटिन्यूस में ही रखना है। दोनों एक्शन को किस में रखना है? पास्ट कंटिन्यूस। तो पहला क्या है? गलत है, और दूसरा क्या है? सही है। जब हमारे पास दोनों एक्शन क्या हो? पैरेलल चलेंगे, है ना। पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट। वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क माई वाइफ हैड बीन कुकिंग फूड, गलत है। ठीक है, ये हैड बीन नहीं आएगा। वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, ये करेक्ट है। वाइल ही हैड बीन डांसिंग आई वाज सिंगिंग। ठीक है, तो ये भी गलत है। वाइल ही वाज डांसिंग, वाइल ही वाज ये नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, वाइल के बाद जो भी है वो कंटिन्यूस में आएगा और उसके बाद जो भी है वो भी कंटिन्यूस है। दोनों पास्ट होना चाहिए, है ना। अगर पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। वाइल ही वाज डांसिंग आई वाज डांसिंग, तो दिस इज द करेक्ट, और ये वाला इनकरेक्ट है। तो दोनों केस में होना चाहिए सेम होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस में ही। नाउ अब हमारे पास दो और सेंटेंसेस है, लॉन्ग या शॉर्ट एक्शन। देखो, लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन में क्या होता है? आई वॉज वॉचिंग टी वी माई फादर वैन माई फादर कैम। देखो, ये वॉचिंग मतलब कि आई वॉज वॉचिंग टी वी, देखो ये लॉन्ग एक्शन है, मतलब काफ़ी देर से टी वी देख रहा होगा कोई इंसान। ठीक है, मैं वैन माई फादर कैम, जब इनके पापा आए, तो वो कुछ टाइम के लिए आएगा ना। जैसे आए तो आपने टी वी बंद कर दिया, जो भी है ना, तो ये शॉर्ट एक्शन है। ये क्या है? ये शॉर्ट एक्शन है, शॉर्ट एक्शन। और ये वाला जो है ये क्या है? ये लॉन्ग एक्शन है, लॉन्ग एक्शन। एक शॉर्ट एक्शन हो गया, दूसरा लॉन्ग एक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग एक्शन है तो उसको हम किस में रखेंगे? उसमें रखेंगे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो इसको किस में रखेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। तो क्या लिखेंगे? आई वॉज वॉचिंग टी वी, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, वैन माई फादर कैम, और उसके बाद जो शॉर्ट एक्शन होगा वो किस में होगा? पास्ट में, पास्ट में। इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी। वैन माई फादर हैड काम नहीं, वैन माई फादर कैम, ये करेक्ट है पहला वन, और सेकंड क्या है? गलत है। तो आई वॉज वॉचिंग टी वी वैन माई फादर कैम, देखो कम कैम कम, तो ये सेकंड फॉर्म लगी, तो कम कैम कम, कम कैम कम, कम कैम कम, ये थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो दूसरे में क्या लगेगा? हमारे पास जो शॉर्ट एक्शन है उसमें क्या लगेगा? उसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, जैसे ही ड्राइवर पहुंचा, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो लॉन्ग एक्शन है ना, तो जब ड्राइवर पहुंचा तो ठीक है, ये अराइव का अराइव। ठीक है, तो ये ठीक है। व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड ही हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, गलत है। ठीक है, ये नहीं आएगा, है ना। तो आपने जो भी शॉर्ट एक्शन होगा, ठीक है, व्हेन द ड्राइवर अराइव्ड, जैसे वो पहुंचे, मतलब शॉर्ट पहुंचे ना, तो उससे पहले क्या कर रहा था वो इंसान? मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो ये लॉन्ग एक्शन है और ये शॉर्ट है। तो लॉन्ग एक्शन तो मतलब शॉर्ट एक्शन तो ठीक है टेंस, लेकिन लॉन्ग एक्शन के लिए इसने क्या लगा दिया? इसको पास्ट कंटिन्यूस लगा दिया। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये गलत है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी द कमेंट सेक्शन। नो मूव टू द नेक्स्ट। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन्स एज ही क्लीन्स द फ्लोर। ठीक है, उस क्या मिला? मतलब गोल्ड कॉइन्स मिले जैसे ही वो क्या कर रही थी, मतलब कि फर्श साफ कर रही थी। अब देखो, फर्श साफ कर रही थी ना, ये कौन सा एक्शन है? ये हमारे पास है लॉन्ग एक्शन, और जो दूसरा है उस टाइम गोल्ड कॉइन्स मिला, इसका मतलब ये कौन सा एक्शन है? ये हमारे पास शॉर्ट एक्शन। तो ही फाउंड द गोल्ड, फाइंड का फाउंड ठीक है। एज ही क्लीन द वॉल, नहीं, एज ही वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, फ्लोर, जिस टाइम वो क्या कर रही थी? फर्श साफ कर रही थी। तो पहला क्या है? गलत है। ठीक है, तो पहला जो शॉर्ट एक्शन है वो किस में रखेंगे हम? जो शॉर्ट एक्शन है उसको क्या रखेंगे? पास्ट में रखेंगे, और जो लॉन्ग एक्शन उसको क्या रखेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू
अब वो किस में थे, एक लाइन में खड़े थे। व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग, तो इसका मतलब ये कौन सा है, वी आर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू, ठीक है, ये ठीक है। व्हेन द फिल्म वाज बिगनिंग नहीं, गलत है, ठीक है। तो ये किस में रहेगा हमारे पास, पास्ट की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म बिगन, ये करेक्ट है, बिगिन का बिगन। काले वाज ह्यूरिड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, देखो काले वाज ह्यूरिड टू द स्टेशन व्हेन द डैश अगेंस्ट द ट्रक, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि वो लगे ना, व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, उसके साथ मतलब डैश हुआ, मतलब कि किसके साथ, ट्रक के साथ, ये शॉर्ट एक्शन था। तो लॉन्ग एक्शन किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूस थी, ये गलत है, यहाँ पे ह्यूरिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, काले वाज ह्यूरिंग टू द स्टेशन व्हेन शी क्लैश अगेंस्ट द ट्रक। नेक्स्ट, मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्टेपर स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, जैसे वो मतलब कि ऐनक को ठीक करते करते क्या हुआ कि नीचे गिर गया, मतलब शॉर्ट एक्शन में। तो लॉन्ग एक्शन का कौन सा, ये वाला मार्टिन वुड अटेम्प्ट नहीं, मार्टिन वाज अटेम्प्टिंग, क्या जगह, मार्टिन वाज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन शी हर स्पेक्टल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, दिस इज करेक्ट आंसर। व्हेन हर स्पेक्टल, हाँ, ही यूज टू वॉक, है ना, उसको वो ही यूज टू वॉक अलोंग द रोड व्हेन ए वाइल्ड एंड फ्यूरियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन, नो एरर। तो यहाँ पे क्या है, ही यूज टू वॉक, ठीक है, अलोंग द रोड, ही यूज टू वॉक अलोंग द रोड व्हेन ए वाइल्ड फ्यूरियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन, तो ये ठीक है। और यहाँ पे ही वाज, ठीक है, ही वाज वॉकिंग, यूज टू नहीं आएगा, ही वाज वॉकिंग कैसे क्या रहेगा, ये ठीक, ये गलत है और ये ठीक है। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड वैन ए वाइल्ड एंड फ्यूरियस डॉग नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है, तो ये ठीक है, ही वॉज वॉकिंग आएगा। वैन द पुलिस हैड कैम, वैन द पुलिस हैड कम वी हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, ठीक है। तो वैन द पुलिस हैड कम, जैसे पुलिस आई, जिसका मतलब ये वी हैड बीन एंजॉइंग द पार्टी, ये गलत है। वैन द पुलिस कैम आएगा, क्या आएगा, पुलिस कैम, मतलब शॉर्ट एक्शन है ना, तो सेकंड फॉर्म आएगी, हैड नहीं आएगा, ठीक है। और काम की जगह कैम आएगा, वी वर एंजॉइंग द पार्टी, दिस इज द राइट आंसर। वाइल आई हैड बीन ईटिंग फूड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, वाइल आई हैड बीन नहीं, वाइल आई वॉज आएगा, वाइल आई वॉज ईटिंग फूड माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, दोनों को पास में रखना। नेक्स्ट, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, शैल या विल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस में रखना है, ठीक है। तो इसमें कैसे रखेंगे, एक्शन, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कॉन्टीन्यूस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब ऐसे एक्शन जो किस में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, ठीक है। तो राहुल विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, मतलब जो राहुल है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा होगा, बहुत किस्म की बुक्स पढ़ रहा होगा, है ना। आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, मतलब हम, ठीक है, आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, उस काम को करने के लिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारे क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नो मोटो तो नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट, पास परफेक्ट टेंस, पास परफेक्ट टेंस की क्या 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 रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो पास में क्या क्या लगता है, V3 भी लगता है, लेकिन ये सिंपल पास में लगता है, हैज़ या हैव ये प्रेजेंट, ये किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और हैड प्लस V3 ये पास्ट में लगता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें फिनिश हो जाती है, काम खत्म हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जो अनफिनिश होता है, जैसे हैज़ या हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो सिंपल पास्ट कब लगाते हैं, जब काम पूरी तरह खत्म हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कब लगते हैं, जब वो चीज़ें अभी अनफिनिश है, अभी वो काम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है, जैसे इफ़ शी गोज़ बैक, ठीक है, मतलब वो वापस चला गई थी, इसका मतलब काम हो गया, फिनिश हो गया, तो इसमें हम वर्क की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इफ़ शी वेट्स, मतलब कि अभी वो इंतजार कर रही है, ठीक है, तो वो अनफिनिश है, इसका मतलब हैज़ या हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखो, शी कैम्स टू मीट मी, शी हैज़ कम टू मीट मी, है ना। नेक्स्ट, अब देखो हम जो जो हमारे पास कौन सा है, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे पहचाने, है ना, कि कौन कौन सी वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या, देखो पास में तो हमें पता है, यस्टरडे होना चाहिए, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, लास्ट वीक, ईयर एगो, द डे अदर, द अदर डे, इन 1990s में, इन जुलाई 1990 में, है ना। तो ये सारा जब वो आ जाता तो हम क्या लगाते, इसमें पास्ट लगाते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, जो अभी अनफिनिश एक्शन होता है, उसमें अगर ये वर्ड लिख के तो आपने क्या लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना। सो फार आ गया, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, यट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम,
2 या 3 टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट और सेवरल टाइम। जब ये चीज़ें आ गई तो ये हमें क्या बताते हैं कि यह चीज़ क्या हो रही है, अभी अनफिनिश एक्शन है जब ये वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, आई हैव ईटन लंच एंड आई आर एगो, इसका मतलब कि इसने क्या किया, लंच किया 1 घंटे पहले। तो ये आर एगो है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, मतलब काम हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, आई एट लंच एंड आवर्स एगो। नेक्स्ट, मैन हैज़ रीच द मून इन 1969। ठीक है, तो इसका मतलब मैन हैज़ रीच द मून 1969, तो ये गलत है, मतलब 1969 में काम हो चुका है। तो क्या आएगा, मैन रीच द मून इन 1969, दिस इज करेक्ट। आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, मतलब ये मैनेजमेंट से 3 टाइम क्वेश्चन पूछ चुका है, ये गलत है। आई हैव मतलब 3 टाइम्स, मतलब कि इसमें टाइम्स है जो प्रेजेंट टाइम है। आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी रीड 4 चैप्टर ऑफ दिस बुक सो फार, मतलब उसने 4 चैप्टर पढ़ लिए है ना, और अभी पढ़ने बाकी है, इसका मतलब काम फिनिश नहीं हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी हैज़ रेड 4 चैप्टर ऑफ दिस बुक सो फार, अभी तक वो कितने चैप्टर पढ़ चुकी है 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये अभी क्या है, सो फार लग गया ना, तो सो फार आ गया, तो वो कौन सा टाइम बताता है, देखो सो फार है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो जो भी की वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, तो की वर्ड, तो वहाँ पे इसने क्या लगाया, पास लगाया, यहाँ पे पास परफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट, शी हैज़ रीड 4 चैप्टर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस मूवी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये कह रही है मेरा पहला टाइम है जो मैंने ये इस मूवी को देखा है, क्या पता और भी देख सकते हो, तो ये थोड़ा आगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी, तो दिस इज़ करेक्ट। दे डिड नॉट कम येट, तो देखो ये अभी नहीं आए, तो येट किसके बारे में बता रहा है, अभी प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे क्या किसका यूज़ किया, यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज़ किया, नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, दे हैव, ये पहला वाला गलत है, दिस इज़ द रॉन्ग। यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। डिड यू एवर ईट चिकन, क्या अभी कभी आपने चिकन खाया है? ठीक है, तो ये भी क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, एवर आ गया ना, एवर, एवर का मतलब क्या है, ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये आ गया, हैव यू एवर ईटन चिकन, तो ये आ गया इसमें। तो ये आपको एरर आ जाएंगे, तो आपने जब इन चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको ये चीज़ें, और मैंने देखो साथ में ये प्रैक्टिस भी, ये क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने इसके ऊपर किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये आपने याद होना चाहिए, पास्ट होगा और प्रेजेंट होगा, तो इनको किस तरह से आपने देखना है। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर और कमेंट आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, इसमें 1-2 लेक्चर आएंगे और ख़त्म हो जाएगा टेंस पूरी तरह से।